लेकिन बीच रास्ते में उनको भी छोड़ दिया। चौड़ा खर्चा पानी लगा दिया है नन्नू के ऊपर, जिस वजह से आंखें भी तुम ही भरोगी, कांड भी तुम ही। वहां पर नन्नू से भी हम पूछना चाहेंगे, क्या तुम्हें पता था कि वो फिर से एक बार वापस आएगी? फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सब लोगों का दिल से शुक्रिया। कल के वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, भरपूर लाइक दिया और भरपूर ही मेरे पास कमेंट भी आए। जो लोग मेरे साइलेंट व्यूअर्स हैं, कल उन लोगों ने भी कमेंट किए, दिल से शुक्रिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो को भी आप लोग बहुत ही प्यार से, मतलब पसंद तो करोगे ही, बहुत प्यार भी दोगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। होता क्या है कि जब बच्चा भी एक छुट्टी कर लेता है ना, नेक्स्ट डे उसका दिल नहीं करता वैसे एपिसोड बनाने के लिए या स्कूल जाने के लिए। कुछ मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, तो मैं फिर इधर उधर की बातें कर लेती हूँ। थोड़े बहुत वीडियोस और एपिसोड जो है उनके वॉच करती हूँ, फुल वॉच नहीं किया था, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। जब मुझे आप लोगों के कमेंट से पता लगा कि मैंने फुल वॉच नहीं किया है उसका एपिसोड पुत्तन का, तो फिर मैंने गई और अच्छे से वॉच किया। और फिर मैंने देखा कि झूठी ने भी मेरे 2 घंटे बाद ही एक, मतलब कि अपना एपिसोड जो है वो रिलीज कर दिया। उसमें झूठी ने भी कुछ अतरंगी बातें की हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। और ये क्या कंट्रोवर्सी है, क्या वाकई में ही डाइवोर्स होने वाला है या फिर ये लोगों का पैचअप होने वाला है? अब ये लोग जो हैं आपस में मिल बैठकर नए नए एपिसोड बनाएंगे। इस समय क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये तो सब कुछ कंफ्यूज्ड है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो बात कर सकते हैं जो हमने देखा उसके ऊपर। सबसे पहले तो जी सब आप लोगों को जो है हैप्पी बसंत पंचमी। हाँ जी, हैप्पी बसंत पंचमी, ठीक है जी। तो पता है मुझे आप लोगों ने सुबह ही कर ली होगी सरस्वती पूजा और साथ में पीले चावल भी खाए होंगे। और पंजाब के खेतों में पीली पीली सरसों में लड़कियां जाती हैं फोटो क्लिक करवाने के लिए पीले सूट पहन के। मैंने भी पीला ही सूट पहना, मस्टर्ड कलर है, ज्यादा डार्क पीला नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने कैसे कैसे बसंत पंचमी मनाई बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। पतंगे वतंगे तो जी लेडीज नहीं उड़ाती होंगी, है ना। आप लोग मेरे वीडियो ही एंजॉय कर लेना, बच्चों ने खूब एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है पता लग ही गया आप लोगों को, कंट्रोवर्सी। क्या डाइवोर्स को लेके पुत्तन क्यों रोई? पुत्तन को ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी इमोशनल हो गई? क्या उसने नन्नू का एपिसोड देख लिया था? एक्चुअली पुत्तन का एपिसोड जो है वो एक दिन पहले का चल रखा था, है ना। अभी उसको एपिसोड जो है वो अपलोड करना था। अब वो अपलोड करने से पहले ही जो नन्नू है उसका एपिसोड आ चुका था, है ना। मैंने भी तो बाद में ही बनाया था एपिसोड। नन्नू का एपिसोड देखकर क्या पुत्तन इमोशनल हो गई। लास्ट में उसने एक क्लिप सोचा कि चलिए जोड़ देती हूँ और जनता जनार्दन को एक बार फिर से कंफ्यूज कर ही देती हूँ। एक बार फिर से सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सब लोग जाएंगे, पूछेंगे और कमेंट करेंगे, भर भर के जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जैसा कि अब आप लोग कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी कमेंट। वैसे ही जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और मैं सबको हार्ट देकर फिर भी कंफ्यूज ही रखूंगी। भैया इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया हुआ है? देखिए, मुझे जो फिलहाल इंस्टा पर भी सब लोग लिख रहे हैं कि डिम्पल दी इन लोगों को जो है जज साहिब ने इकट्ठे रहने के लिए बोल दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जज साहिब जब तक नहीं बोलते, जब तक डाइवोर्स फाइल नहीं होता, वो एक मौका देते हैं डाइवोर्स फाइल होने के बाद कि आप लोग 6 महीने, अच्छा कुछ तारीखें भी चल जाती हैं, केस की सुनवाई भी होती है। जब उन लोगों को लगता है कि नहीं अब जो है फाइनल इनका डाइवोर्स हो जाना चाहिए, चलिए ठीक है, फिर भी एक मौका दे दें इन लोगों को, है ना जी। तो वो एक मौका जब मिलता है ना, जब कहते हैं वो 6 महीने साथ रहने के लिए, वहां पर भी जरूरी नहीं है कि आपको साथ रहना ही है, लेकिन हाँ आप बातचीत कर सकते हो, मिलजुल सकते हो। लेकिन अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड कहाँ से आ गया, कुछ भी, है ना। म्यूचुअल अलग हो सकते हो, डाइवोर्स ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो सिलसिला नहीं है। अभी तक तो डाइवोर्स ही फाइल नहीं हुआ। नन्नू का एपिसोड, नन्नू काफी उदास था। नन्नू ने अपने मदर को बोला कि मम्मी मैं बहुत उसने बोला कि मम्मी दिल नहीं लगता पाया। बहुत दर्द था उसकी इस वर्डिंग में, बहुत ही दर्द था। वाकई में बहुत लोनली फील कर रहा है नन्नू, है ना। कुछ डिसीजन ऐसे हैं शायद वो नहीं ले पा रहा है और वो ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी अगर चंद्र राशि देखी जाए, नाम राशि उसकी मेष है, चंद्र राशि उसकी कर्क है, तो कर्क राशि जो है वो डावाडोल ही है इस समय। उसका सब ऐसे ही अभी चलेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं,
धीरे धीरे 15 दिन के बाद सब चीजें धीरे धीरे अपनी लाइन पर आ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर पुत्तन भी अब जो है जल्दी ही डिसीजन लेती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जो है इन लोगों, मैं यहाँ पर ज्योतिषी नहीं बनी हुई हूँ, लेकिन आप थोड़ी नॉलेज होने की वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पुत्तन की लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आएगा, अभी आप लोग खुद ही देखोगे, जल्दी ही टर्निंग पॉइंट आएगा। अच्छा, पुत्तन ने यहाँ पर कंफ्यूज किया है, पुत्तन ने कंफ्यूज किया है ये कहते हुए कि चलिए पुत्तन पर बात करें या नन्नू की पहले मैं क्लियर करूं, आप बताइए। नहीं, अब आप कैसे बताओगे, आप तो कमेंट ही लिखोगे ना, मैं बताती हूँ। यहाँ पर नन्नू ने बोला है कि मैं जो है अच्छा जी, मैं यहाँ पर अपने एपिसोड का एंड करता हूँ। जहां पर उसने एंड करने लगा ना, साथ ही में उसने बोल दिया कि नेक्स्ट मैं कब मिलूंगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा एपिसोड, कहते हैं ना अच्छा जी अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब उसने बोला कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा ये मुझे खुद ही नहीं पता, जब उसका मन सही हो जाएगा, जब उसका एपिसोड आएगा। फिलहाल वो कंफ्यूज्ड है, बच्चे से भी नहीं मिल पा रहा है। अगर वो बच्चे को मिल लेता है, बच्चे के बारे में यहाँ पर बातें करता है, तो भी उसके ऊपर तानाकशी करी जाती है कि तुम्हारे पास यही एपिसोड है, तुम्हारे पास यही एक कंटेंट है। मतलब अगर किसी को अपनी लाइफ दिखानी है, अपनी जर्नी दिखानी है, तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, व्लॉगिंग करते हुए वो पिछले दिनों कहाँ गया था, क्या चल रहा था, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस अगर वो कर रहा है, तो नेक्स्ट उसकी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन बीच रास्ते में ही उसने अपनी ऑडियंस को भी छोड़ दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। अब पुत्तन ने देख लिया वो वाला एपिसोड, क्या पुत्तन के दिल के भी कुछ अरमान जागे, पधारो मारे देश, है ना पुत्तन, तुम्हारे दिल के जो अरमान जाग रहे थे, तुम्हारी रील्स बन रही थी, तुम्हारे लिए बहुत मतलब ऐसा अच्छा लग रहा था, हमें बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा था, लेकिन साथ ही में तुम रोंदू सी बनती हुई नजर आई। मैंने एपिसोड इसलिए पुत्तन का फुल वॉच नहीं किया था, मैंने क्या देखूं मैं, जिसके बर्तन भांडे नीचे से उठा के सारे ऊपर ले जाती है, ऊपर से मम्मी नीचे ले आती है। देखिए मम्मी का भी बिल्कुल सही है, नीचे सब लोगों ने आना है, बार बार चाय बनी कुछ बना, ये नीचे के बर्तन ऊपर क्यों ले जा रही है, सोचने वाली बात है। अभी अपनी किचन तक नहीं सेट कर पाई, खलारा डाला हुआ था किचन में, इतनी मैसी किचन की हुई थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था। व्यूअर्स से पूछती रहती, आप बताइए मैं कैसे सेट करूं। व्यूअर्स ने आके सेट करनी है या चाय पीनी है तुम्हारे यहाँ आके, थोड़ी बहुत ही सजेशन दे सकते हैं, वो भी तुम मानती नहीं हो, फायदा क्या है ना। फाइनली मम्मी ने सेट कर दिया, बिल्कुल ऐसे घर गृहस्थी जैसे होती है, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं रोज ही वहां पर खाना बनता है। मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है सेट किया किचन को, बड़ा अच्छा लगा, है ना। पुत्तन ने सोई 2:30 बजे तक, क्यों नहीं सोई, क्या बच्चा ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मे भी कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं। इवन मैं इतने टाइम बाद ठीक हुई हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि डिम्पल जी आप टोपी क्यों नहीं उतारे, बहन हमारे घर आके देखिए बहुत ठंड है। मैंने बीमारी में ऐसी टोपी पहनी कि अब उतारती हूँ तो जहाँ सर में इतनी ठंड लगती पूछो नहीं। अभी मेरे बाल गीले हैं तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वीडियो तो मुझे बनानी है, लेकिन मैं फिलहाल इनका सस्पेंस जो है वो थोड़ा सा हटाना चाहती हूँ कि सस्पेंस इनका क्या है वो आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि कोई भी सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस रखने से पहले पुत्तन को जो है व्यूअर्स को ये चीजें जो है क्लियर ही कर देनी चाहिए थी, जहां तो वो बताती ना। अगर तुमने बताया कि हाँ यूट्यूब पर कुछ बातें मैं डिस्कस नहीं कर सकती, तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि रात में 2:30 बजे तक क्यों नहीं सोई, मैं कमेंट्स रीड करती रही, मैं इंस्टा के कमेंट्स रीड करती रही, जहां फिर मैं नन्नू का एपिसोड देखकर मतलब मेरे को बड़ा ही फील हो रहा था कि वो बहुत ही लोनली फील कर रहा है ना, बहुत ही दुख है उसको भी। देखिए भाई बहनों में, सास में, बहू में, हर किसी में कोई ना कोई नाराजगी चलती रहती है, माँ बेटी में नहीं होती। अब बताओ तुम्हारी मम्मी सारे बर्तन नीचे ले गई, है ना, इस बात के लिए सास लेके गई होती ना तो तुम झगड़ा कर लेती कि देखो मेरी सास ने मुझे एक भांडा नहीं दिया, मेरी सास ने मेरे से चमचा मांग लिया, तुम लड़ लेती, है ना। लेकिन माँ को कह ही नहीं सकती, माँ कहती मेरे भांडे है, चल काम कर तू अपना, जो बथेरे तू ले गई थल्लू लंबे भांडे चुक के। मम्मी ने पता नहीं कैसे पुराने कपड़े दे दे के वो बर्तन इकट्ठे किए हुए थे। अरे मम्मी ऐसे ही करती थी, मेरी मम्मी ने भी बहुत इकट्ठे किए बर्तन ऐसे, है ना, वही बातें हैं। तो उस पे भी आप देख लो, उन्होंने बेटियों का नाम नहीं गुदवाया, इसी का मतलब कि खाली बेटे से ही उनको प्यार है, उसी का नाम गुदवाया। चलिए ये रात में नहीं सो पाई,
शादियां भी होंगी, घर उजड़े हैं, घर फिर से भी बसेंगे। अब पुत्तन जो तुमने शोषा छोड़ दिया ना एक फुलझड़ी सी, ये बता दो किसके साथ घर बसाना है ना? जो मतलब हर किसी को हार्ट दे रखा है, जिसने तुम्हें चीट किया उसके साथ घर बसाना है, या फिर जिसने, जानी कि नन्नू ने भी ये चीज सोच बोली कि मुझे नहीं पता था, मेरे लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। ऐसा कौन सा चक्रव्यूह भैया तुम लोगों ने रच दिया उसके लिए कि वो तोड़ ही नहीं पा रहा, भेद ही नहीं पा रहा, है ना? ये सब चीजें जो है ना व्यूअर्स कंफ्यूज कर दिए। अब व्यूअर्स को नींद नहीं आ रही है 2:30 बजे तक कि भाई क्या हो रहा है इनके साथ में, इनकी लाइफ में ऐसा कौन सा शोषा छेड़ दिया है झूठी ने। क्योंकि झूठी के एपिसोड देखो पदौड़ी के कैसे सही सही आ रहे हैं। मूलियों की बात मैंने 2 घंटे पहले एपिसोड में करी है, उसके बाद इसका एपिसोड आया तो उसमें मूलियां ही दिखा रही थी, और उसके बाद नहाने की बातें। देखो मैं मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, पुत्तन की बात यहीं पे खत्म होती है। फिलहाल इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह रही है कि यूट्यूब पर हम नहीं बता सकते। मतलब ये है जहां तो तुमने अपनी ओर से मतलब कुछ इतना लंबा चौड़ा खर्चा पानी लगा दिया है नन्नू के ऊपर कि वो मतलब जो बंदा अर्न करता होगा 25 से 30 या 35 हजार रुपए में मंथली, मतलब उसकी सोच से भी बाहर होगा, उतना खर्चा लगा दिया तुमने। जहां फिर तुमने कुछ ऐसा कर दिया, मोटू के कहे पर जाकर आई हो ना, दिमाग अच्छे से भरा गया तुम्हारा, है ना? तो डाइवोर्स फाइल कर दिया तुमने, कुछ तो तुमने किया है जिस वजह से आंखें भी तुम ही भरोगी, कांड भी तुम ही करोगी, है ना पुत्र? तो बताओ तुमने क्यों कंफ्यूज किया व्यूअर्स को? और वहां पर नन्नू से भी हम पूछना चाहेंगे, तुमने भी भैया क्यों इतना कंफ्यूज किया व्यूअर्स को? पता नहीं अब मेरे एपिसोड कब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे तुम बताओ? या फिर तुम्हारे नहीं आएंगे तो भैया तुम्हारी बहनियां के आ जाएंगे, वो थोड़ा बता दे हम लोगों को, है ना? भैया हाल चाल अपने देते रहो, एपिसोड टोटली बंद मत करो, ठीक है? क्योंकि व्यूअर्स जो हैं दिल से जुड़े हुए हैं आप दोनों के साथ, वो चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक हो जाए, ठीक है? यही पुत्तन के ऊपर मेरी अभी तक की बातचीत थी। नेक्स्ट बातचीत उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ ही आ जाएगी, आप चिंता ना करें। बहुत सारे पॉइंट है इस समय मेरे पास, बैक टू बैक एपिसोड आप लोगों को मिलेंगे। यूट्यूब टॉकीज पर भी आपको एपिसोड मिल रहे हैं, बैक टू बैक मिल रहे हैं। आप लोग जो है आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डेली मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप जल्दी से जाइए, उसकी रीच बढ़ाइए, शेयर वेयर करिए। यूट्यूब टॉकीज पर खबरें मिलती हैं आप लोगों को, यूट्यूब पर क्या हलचल हो रही है उस बात पर। चलिए अब झूठी पदौड़ी के ऊपर बात कर ली जाए, है ना? झूठी, एक तो तुमने मूलियां तो संभाल ली, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें मुझे समझ से बाहर लगी। तुम्हारी बातें मुझे इसलिए समझ से बाहर लगी, ये चीज बताओ कि कपड़े तो तुमने समेटे सो समेटे, है ना? उसमें तुमने पुत्तन का भी जिक्र किया। क्या तुम्हें पता था कि वो फिर से एक बार वापस आएगी यहाँ पर? ठीक है। और पुत्तन ने भी जिक्र जो है वो किया कि घर फिर से बसेंगे, किसके साथ बसेंगे ये पुत्तन ने क्लियर नहीं किया। नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी, अभी तो पुत्तन पर बात मेरी खत्म हो चुकी है। लेकिन झूठी ने एक चीज और कही है कि मेरे नहाने का रात को रीजन यही है कि मुझे अपनी बॉडी से जो है ना उसको स्मेल आती है, लहसुन की, प्याज की। कच्चे प्याज खा लेती हूँ, जब बगल में अपने प्याज रख लेती हूँ। ऐसे कैसे? हम लोग भी तो दिन भर काम करते हैं, अपने हाथ तुरंत किचन में ही हम लोगों ने भी लिक्विड सोप रखा हुआ है, तुरंत अपने हाथ जो है वो क्लीन कर लेते हैं। फिर भी अगर स्मेल आए तो जो नींबू आप लोग यूज करते हो सैलेड के लिए या कैसे, उनके छिलके आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जरूर से रख लिया करें। थोड़े से गुनगुने पानी से हाथ जो है वो क्लीन करें, नींबू का वो छिलका डाल के उबाल लेना, थोड़ा सा क्लीन करें, आपके हाथों से स्मेल जो है हट जाएगी। एक अच्छी सी खुशबू आपको, एक फ्रेगनेंस आने लग जाएगी उसकी, लेमन की। बड़ा अच्छा फील होगा आप लोगों को। आपने देखा होगा झूठी को, जे कभी भी जाती है ना वहां पर किसी भी बड़े होटल पर, है ना, तो वहां पर एक बार इसको ना उन्होंने गुनगुने पानी में ना ऐसे काट के लेमन दे दिया। अब हम लोगों को तो पता भैया इसमें हाथ डिप करने हैं, अब मुझे भी पहली बार नहीं पता था, मैं भी सोच रही थी हमने तो ये मंगवाया नहीं नींबू पानी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसमें हाथ डिप करने हैं। चलो ऐसा हो जाता है जब हम लोगों को नहीं पता था। अब झूठी तो हमेशा ये दिखाती है ना भैया इसको तो सब कुछ पता है ना, तो झूठी ने भी वैसे ही किया, वो निचोड़ के उसके बाद पीने लगी। तो मोटे ने कहा नहीं रुक, इसको नीचे रख, काहे ऐसे गलत काम कर रही है, पूछ तो ले कम से कम, इसमें हाथ धोने। तो बिल्कुल वैसे ही तुम्हें हाथ उसमें धोने होते हैं, वॉश करने होते हैं। लेकिन तुम्हारे नहाने का रीजन एक्चुअली में ये है रात को कि मोटे ने कहा तुमसे बहुत स्मेल आती है, तुम दिन भर जो चरती रहती हो, खाती रहती हो, आते जाते कच्चे प्याज डाल डाल के खाती हो, इतना तुम दही तड़का खाती हो और पता नहीं क्या क्या खाती हो, तुमसे जो है स्मेल आती है।
तो मुझे जो है स्मेल पसंद नहीं है, मोटा कहता। तो फिर ये चाहते हैं कि मैं रात को एकदम फ्रेश नजर आऊं, मतलब इसके फ्रेगनेंस आती हो, जो कि कहे कि झूठी की फ्रेगनेंस है। कहते हैं ना कई बार हम कपड़े जो अंदर टंगे रहते हैं, है ना, बेशक धुल भी जाए तो कहते हैं इसमें मेरे बच्चों की फ्रेगनेंस है ना, न्यू बॉर्न बेबी की आती है ना, तो इसमें मेरे पति की फ्रेगनेंस है ना। वो मतलब एक फील होता है। ऐसे ही झूठी कहती है कि मेरे से पता लगना चाहिए कि ये झूठी की फ्रेगनेंस नहीं, बदबू है, स्मेल है। झूठी इतनी मूलियां खाती है, इतनी मूलियां खाती है, मूली की भुर्जी खाती है, मूली खाती है, मूली के परांठे खाती है, पता नहीं क्या क्या खाती है। और उसके बाद जो है ये रूम फ्रेशनर ना यूज करके ये पदौड़ी क्या यूज करती है, परफ्यूम। यही वो वजह है। लेकिन फिलहाल तो इसने फुल झड़ी जो है छोड़ दी है पुत्तन की जिंदगी में, और खुद के अपने हैप्पी हैप्पी एपिसोड लेकर आ रही है। भाभी से पहले खट्टा खाने की मतलब फिर से कल इसने वो चीज बोली, पता नहीं क्या बात है, शरीर में इतनी गर्मी हो गई है, खट्टा खट्टा खाने को दिल करता है। तो इमलियां क्यों नहीं ले गई 1 किलो भर जहां से पकड़ के, है ना। होशियारपुर में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, चिंतपूर्णी माता के उधर जाओ ना, तो अभी ये माता की भी गई थी, वहां पे एक लाल रंग की ना इमली मिलती है, बड़ी खट्टी खट्टी नहीं होती, वो खट्टी मीठी होती है, बड़ी ही स्वाद लगती है। तो वो ले जाती। खट्टा खाने को मन है तो आम पापड़ खरीद लेती, खट्टा खाने को मन है तो यहाँ से कुछ और ले जाती, है ना। पहले इसने अजवाइन खाना शुरू किया था, अजवाइन ऐसी खानी शुरू की थी कि सब, और फिर बताती थी कि ऐसे प्रेगनेंसी का सीजन 2 शुरू करने लगी तो सब लोग कहते कैसे हो सकता है जिस हिसाब से तुम अजवाइन खाती हो। अब कहती मेरे शरीर में इतनी गर्मी है, कुछ ठंडा पी लूं, कुछ खट्टा खा लूं, ये कर लूं। भाभी ने अभी शुरू नहीं किया और इसने शुरू कर दिया। अब ये पदौड़ी पे छोड़ो, इसकी बातें बाद में करेंगे, थोड़ी बहुत कर लिया करेंगे, है ना। अब बारी आती है यहाँ पर गुलाब सिंह की। गुलाब सिंह तू क्यों बीमार हो गया भैया, ससुराल वालों ने करी इतनी सेवा और मैं बीमार पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। अपनी वाइफ को हमेशा टोका टाकी करते हुए नजर आते हैं गुलाब सिंह। ये कहते नजर आते ये मत खा, वो मत खा, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन खुद जो है कोई भी ठेला जाने नहीं देते। बेलपूरी खाएंगे, कुलचे खाएंगे, नान खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। और वहां पर सासू माँ भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए। और मैं एक चीज यहाँ पर सबको बताना चाहती हूँ, फैटी लीवर जिन लोगों का है, ठीक है, ये नहीं कि ऑयल बंद कर दो, हरी सब्जियों खाओ, चिल्ला के चिल्ला खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल डाइट लो, भर पेट खाना नहीं खाना, थोड़ा अपना खाना, जैसे 2 रोटी की भूख है 1 ही खा लो, ठीक है, लेकिन हेल्दी डाइट लो, फ्रूट खाओ, रोटी नॉर्मल खाओ, दाल फुल्का खाओ। लेकिन मक्की की रोटी खा लोगे वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन गरम सामान, गरम तासीर वाले खाने आप नहीं खा सकते भैया। फैटी लीवर हमारा भी है, पता है हम लोगों को। नॉर्मल डाइट खाओ, चाय टोटली बंद किसी ने नहीं करी, एक टाइम चाय पी सकते हो, लेकिन जितनी तुम लोग काढ़ते हो ना चाय, चाय नहीं लगती अपने आप में, वो कावा लगता है ना। वैसे मत पियो, थोड़ी वैसी पी लो। और दूध से मलाई उतार के वो वाला दूध भी पी सकते हो, नहीं तो टोंड मिल्क आ जाता है, वो पी लो। ये लोग तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कुछ इतना हुआ बना देंगे, पूछो नहीं। उधर सास भी साथी में बीमार हो गई, वो कहती तेरे को बोला है लड़की छोड़ जाए, तेरे को ये थोड़ा ना बोला है कि तू भी हफ्ता हफ्ता यही रुकेगा साथी में, है ना। अब आप लोग सोच लो, पुत्तन को क्यों नहीं किसी ने, एक बंदा मुझे यहाँ पर बता दे कि इन्होंने पुत्तन का घर बसाने में कोशिश करी है, किसी एक ने भी नहीं करी, है ना। अब ये तो जो है गुलाब सिंह, ये तो ऐसे चलता फिरता मुसाफिर है ना। अब माँ को पीछे से कौन देखेगा, इसलिए परमानेंट पुत्तन रख दिया है। अब लेकिन माँ ने भी इशारे में बोल दिया था, बिटिया तू यहाँ पर रह, खुश रह, तू वहां पर रह, ऐसे करके बोला था, ऐसे करके तू वहां पर भी रह तो खुश रहे, मतलब तू जहां भी रहे खुश रहे। हर माँ जो होती है वो चाहती है उसके बच्चे खुश रहें, लेकिन कोशिश भी करनी होती है बहन जी। आपने कोशिश की, या फिर आपकी बेटियां ही ऐसी हैं जो सुनती नहीं है, किसी की मानती नहीं है, क्योंकि झूठी तो ये बात बता ही चुकी है कि ये सुनती नहीं है पुत्तन किसी की, है ना। अब ये बात है कि गुलाब सिंह की खुद की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि पुत्तन को पता लग गया हो कि इसकी तबीयत रात को खराब हो गई, लूज मोशन लग गए इसको, है ना, जहाँ फिर कह दें कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई क्योंकि बाहर का कुलचे खाए, ये सब चीजें लड़म पलड़म खाया इसने, है ना। तो जी रात भर पुत्तन सो ना सके, ये भी हो सकता है। अब झूठी का भी एपिसोड आ जाएगा, सुनकर जो है झूठी मतलब कि घबराहट होने लगे, परेशान होगी क्योंकि गुलाब सिंह के साथ ऐसा हो गया। ये भी वो बात है, आप लोगों को याद होगा जब स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी गुलाब को, तो रोते हुए एपिसोड उसने बनाया था, वो भी कार ड्राइव करते हुए,
और जूठी और पुतन जो है सारी रात नहीं सो पाई थी, साथ में मम्मी जी भी परेशान थी। जब तो समझ में आता था, इसलिए ये लोग परेशान हो गए क्योंकि वो ऑन द वे था और रोते हुए एपिसोड बना रहा था वो। भैया कम नहीं है ये लोग, है ना, कुछ भी कह सकते कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सास की बात पर जो है ना खत्म करूंगी वीडियो अपना, कि सास जो है वो भी परेशान होके बीमार हो गई। तो ऊपर से जो ये चंपा है ना मन चली। खैर ऐसी हरकतें ऐसी बातें तो मैं आज भी करती रहती हूँ। जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, है ना। मैं भी शुरू से ऐसी रही हूँ, हंसती खेलती, चंपा जैसे ही। तो चंपा ने क्या कहा कि मम्मी आप जानबूझ के बीमार हो गई हो, ऐसा तो नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी जो है ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਲਈ ਇੱਥੇ रुक जाए, मतलब आपकी सेवा के लिए यहाँ पर रुक जाए, आप इसलिए जानबूझ के बीमार हुई। तो मम्मी ने क्या कहा, हाँ तुम तो जैसे बहुत सेवा करती हो, मतलब जिसको खाना ही नहीं आता बनाना तो वो क्या सेवा करेगी। अब चंपा तुम बताओ, तुम्हें रोकने के लिए यहाँ कोई नहीं कह रहा, तुम वहीं पे जाओ। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि मम्मी तुम्हारी हमेशा तंदुरुस्त रहे, बिल्कुल भी कभी झूठ ना बोलना पड़े उनको बीमारी के लिए। पर हैरानी वाली बात ये थी, जब ये दोनों बीमार थे, सास और जमाई दामाद बीमार थे, ठीक है, ये दोनों दूसरे दिन जहाँ उसी दिन शाम को ये कैसे रेस्टोरेंट में चले गए खाना पीना करने के लिए। और मनचाओ सूप जो रहता है, जहाँ वेज सूप लिया इसने, वैसे तो मुझे मनचाओ सूप लग रहा था वो, है ना। तो वो कैसे आप बाहर का पी सकते हो जब आपके पेट में दिक्कत है, आपको डायरिया हो गया है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आप कैसे पी सकते थे, है ना। इनको अभी तक यही नहीं पता लगता कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए। तो चलिए जी, अभी तक का मेरा वीडियो यहीं तक का था। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, जल्दी कमेंट करिए, फटाफट लाइक करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।